हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मेमोराइज करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और इस ट्रिक की हेल्प से फिर आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स, इवन आपके पीरियड्स के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की उसको वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, इन सबको आप बहुत ही ईजिली से याद कर लोगे, बहुत ईजी से। आप देखते ही बता दोगे कि जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, इवन कौन से ब्लॉक में है। तो एलिमेंट के बारे में आप इंटायर क्या निकालोगे, इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है उसको एक हॉरिजॉन्टल रो और एक वर्टिकल कॉलम में डिवाइड करता है। यानी अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी रोज होती हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो है, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, दीज आर कॉल्ड पीरियड। तो जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। देखो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो ये मॉडर्न पीरियड में 7 पीरियड होते हैं। और कितने ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स। अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ओके, तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड और क्या है, 18 ग्रुप्स है। तो मैं आपको एक एक करके ये जो ग्रुप्स हैं इनको मेमोराइज करने का आपको मैं अब तरीका स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मूव फ्रॉम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप को। तो देखो जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट है, वैसे लिखने के लिए तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हाइड्रोजन है उसकी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है वो अनसर्टेन होती है। ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारे डिफरेंस शो करता है फर्स्ट ग्रुप से। ये हाइड्रोजन जो है इसकी कुछ सिमिलरिटीज जो होती हैं या कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो किसके साथ भी होते हैं, 17 ग्रुप के साथ भी होते हैं। तो इसकी पोजीशन अनसर्टेन है। तो कभी भी जब आप फर्स्ट ग्रुप को स्टार्ट करोगे तो ये मत बोलना कभी कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का आपका फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिथियम से ही स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, लिथियम से स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन वैसे भी नॉन मेटल है, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। इन्हें क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट ग्रुप को। तो फर्स्ट ग्रुप को हम किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो ये ट्रिक ये है, ये पोयम ये है कि अगर आप इसको देखोगे, हाँ, तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दीज आर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो इसको याद करने का तरीका है लीना, ठीक है, क्या, लीना, लिथियम ना यानी सोडियम, की यानी ठीक है पोटेशियम के, लीना की रब से फरियाद। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ली ना की रब से फरियाद। तो अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत इजीली से क्या हो जाएंगे, बताइए, याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, ली ना की रब से फरियाद। ये ली ना की रब से फरियाद, देखो 10 याद हो गया। अब आ जाते हैं, मूव करते हैं हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में। वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो गए आपको, अब किस में आ रहे हैं बताओ, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में आ रहे हैं। तो जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, अगर सेकंड ग्रुप के अगर आप एलिमेंट्स देखो तो इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो कितना सिंपल सा है। ओके, अब ठीक है, हमारे वहां इक्वलिटी है, हम लोग ठीक है गर्ल्स को भी प्रॉपरली मानते हैं। तो अगर हम इसको गर्ल्स के लिए बनाएं, किसके लिए बनाएं बताओ, गर्ल्स के लिए बनाएं, गर्ल्स के लिए बनाते हैं क्योंकि गर्ल्स बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे सर ने केवल बॉयज के लिए नाम बनाया है। तो हम उसके लिए कह देते हैं बेटी मांगे कार स्कूटी। तो लड़का है तो इसके लिए स्कूटर बना दिया, और लड़की है तो उसके लिए स्कूटी बना दी। तो बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी, अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत टिपिकल टाइप के होते हैं, मतलब तो हमने उन स्टूडेंट के लिए भी बना रखा है। मतलब अब उन स्टूडेंट के लिए क्या है, देखो वो कैसे याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखो सिंपल सा तरीका है। तो एक ही चीज को मेमोराइज करने के आपके बहुत सारे आपके पास क्या तरीके हैं, जो भी आपको बेटर लगता है। ओके,
तो फर्स्ट ग्रुप आपको याद हो गया होगा। तो फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद किया था हमने कैसे याद किया, ली ना की रब से फरियाद। और सेकंड ग्रुप को हमने कैसे याद किया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हो गए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ये हो गए सेकंड ग्रुप के। ओके, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जो ये फर्स्ट ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, एस सबशेल में एंटर करता है। अब हम थोड़े से दूसरे एलिमेंट्स को मेमोराइज करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 13th ग्रुप से। तो 13th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये एलिमेंट्स हैं, तो इनको अगर आपको मेमोराइज करना है तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। ओके, अब वो तरीका क्या है, इसका तरीका है, सब्जी है, सपोज करो आप लोग कभी बाजार सब्जी लेने जा रहे हो, तो क्या है सब्जी में, बी फॉर बैंगन, बी फॉर बैंगन, एल फॉर आलू, बैंगन आलू गोभी इन थैला, बैंगन आलू गोभी इन थैला। या फिर सपोज करो अगर किसी को गोभी पसंद नहीं है तो इसको गाजर बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद करो तो आपको ये बहुत ही क्या हो जाएगी बताओ, ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। तो क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके, ये सब थैले में ले आए आप। अब आ जाते हैं हम लोग कौन से ग्रुप में बताओ, 14th ग्रुप में आते हैं। 14th ग्रुप, तो ये जो 14th ग्रुप है ये हम लोगों का बिल्कुल एक जो हमारे जो शिव जी हैं, जो हमारे ठीक है भगवान हैं, उनकी बिल्कुल एक ये फैमिली है, बिल्कुल ये फैमिली है। ये हमारा डेडिकेटेड है टू आवर ठीक है भोलेनाथ। ओके, शिव जी के लिए हमने ठीक है डेडिकेट कर रखा है। अब कैसे कर रखा है देखो, अगर आप देखोगे तो सी कार्तिक, सी फॉर कार्तिक, एस आई फॉर शिव, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। देखो कैसे याद किया हमने, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। देखो ये हमारी पूरी की पूरी जो भगवान है उनकी एक फैमिली होगी, पूरी की पूरी फैमिली होगी, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ओके, ये आ गया। देखो 14th ग्रुप भी आ गया। 13th ग्रुप को आपने कैसे याद किया था, 13th ग्रुप को आपने याद किया बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14th ग्रुप को हम लोगों ने कैसे मेमोराइज किया, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। नाउ मूव करते हैं 15th ग्रुप में। तो 15th ग्रुप तो ऐसा है कि वो अगर आपने आसपास अपने दोस्त होंगे ना उनका भी एग्जाम्पल बना दोगे, उनका भी एग्जाम्पल बना दोगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ओके। अब देखो उसका नाम तो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब ठीक है, उसका नाम है नितेश पांडे, उसका नाम है नितेश पांडे। तो ये मेरा दोस्त जो नितेश पांडे है ये उसके लिए डेडिकेटेड है। अब देखो क्या डेडिकेटेड है, ये हमने उसके लिए बना दिया, सपोज करो ये बना दिया हमने, नितेश पांडे आज से सब्जी बेचेगा। तो उसका बना दिया हमने क्या, नितेश पांडे आज से सब्जी बेचेगा। पांडे जी सब्जी बेच रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एन नितेश पांडे आज से सब्जी बेचेगा। आप चाहो तो अपने किसी दोस्त पे प्रैंक बनाने के लिए, आजकल बहुत ज्यादा प्रैंक मीम्स बनते हैं, तो आप बना सकते हो। जस्ट वो जो आपका फ्रेंड है उसका नाम एन से स्टार्ट होना चाहिए। तो सपोज करो उसका जो नाम है एन फॉर, ठीक है, क्या चीज है एन से, एन से आपके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। चलो नितेश का ही नाम बनाते हैं। ओके ओके, तो एन से अगर हम नितेश बनाए तो नितेश का नाम बिगाड़ भी सकते हैं। पांडे जी थोड़ा सॉरी है। अब क्या कर रहे हैं देखो, एन से नितेश पागल आज से सब्जी बेचेगा। अब नितेश पागलों जैसी हरकतें कर रहा है तो आज से वो क्या कर रहा है बताओ, सपोज करो बिल्कुल कहीं पर भी बैठ के सब्जी बेचने लग जा रहा है, जहां पर सब्जी नहीं है वहां भी सब्जी बेच रहा हो। तो इसके लिए हमने क्या बना दिया, नितेश पागल आज से सब्जी बेचेगा। गर्ल्स बना सकती हैं, गर्ल्स सॉरी है, जिसका नाम नेहा है तो आप बुला सकते हो, नेहा पागल आज से सब्जी बेचेगी। तो नेहा बिल्कुल पागल हो गई है और वो क्या करने लगी है बताओ, वो सब्जी बेचने लग गई है। ओके, तो ये आ गया 15th ग्रुप। अब 16th ग्रुप को अगर आपको याद करना है तो इसके लिए जो छोटा सा एक राइम या एक छोटा सा ठीक है आपकी पोयम है, वो क्या है, हमारी बहुत ज्यादा हैबिट भी होती है, हम हर किसी से क्या करते हैं बता, कॉपी करते हैं। नहीं आता है तो बस बेस्ट जो है हमारा अटेम्प्ट होता है वो कॉपी करना होता है। तो ये क्या है देखो, ये है ऊ सा से टी पो। तो ये क्या बन गया बता, ऊ सा से टी पो बन गया ना। ऊ यानी ऑक्सीजन, स यानी सल्फर, से सेलेनियम, टी ई टेरेलियम और पीओ यानी क्या, पोलोनियम। तो इसको कैसे याद करोगे आप, ऊ स से टी ओ। ओके,
16th ग्रुप भी देखो आपको बहुत क्लियरली याद हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग 17th ग्रुप में। तो 17th ग्रुप को आप कैसे याद करोगे? 17th ग्रुप को भी याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 17th ग्रुप को याद करने का तरीका है फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। तो देखो एफ फिर कॉल CL कर, अब ये कर थोड़ा सा यूजलेस है, कोई बात नहीं, बाहर आई आंटी, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। मूव करते हैं लास्ट में 18th ग्रुप। तो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर आपको याद करना है तो इसके लिए भी एक छोटा सा हमने राइम बना रखा है, लेकिन सॉरी अगर कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन देख रहा है तो सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके लिए भी डेडिकेटेड है। अब ये देखो क्या चीज है, ये है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और क्या हो गया बता? करीना। हीना, नीना और करीना के यूजलेस है, यहां पर होता ही है, कभी कभी जब राइम बनाएंगे तो बीच में कुछ टर्म्स आएंगे जो एलिमेंट से नहीं होते, बस वो फ्लो के लिए बनाते हैं, फ्लो के लिए। तो हीना, नीना और करीना, देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, करीना सबकी फेवरेट होगी। तो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, के एक्सरे रंगीन हो गए। तो ये हो गया हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ऐसे हमको याद हो जाएगा, कौन सा ग्रुप याद हो जाएगा? 18th ग्रुप। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से आपने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को देखा, आपने 13 से 18 तक के ग्रुप को देखा। तो ये जो 13 to 18 ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करता है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट कहा था, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट एंटर टू एस सबशेल। ओके, क्लियर हो गया इतना आगे आप लोगों को? अब थोड़ा सा ये याद रखना कि जो ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। अब आपको मैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को मेमोराइज करना सिखाता हूं। तो देखो जैसे ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो इनकी जब स्टडी होती है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी होती है, तो ये ख्याल रखना कि इनकी स्टडी हमेशा क्या होती है? ग्रुप वाइज होती है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप एलिमेंट। लेकिन जब आपका ये जो आपका ग्रुप है, कहां से 3 to 12, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं 3 to 12 वाले, ये जो ब्लैक से मैंने दिखा रखे हैं, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हमेशा क्या करते हैं? पीरियड वाइज स्टडी किया जाता है। कैसे करते हैं बता? पीरियड वाइज स्टडी करते हैं। तो अगर इनको पीरियड वाइज स्टडी करते हैं तो ये जो फर्स्ट नजर आ रहा है आपको, स्कैंडियम टू जिंक नजर आ रहा है, जो स्कैंडियम टू जिंक नजर आ रहा है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और जो नेक्स्ट आपको येट्रियम से कैडमियम नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको मैं ऐसे पीरियड में इनको याद करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बहुत आसान सा है। अब ये बच्चे होते हैं, बच्चों में बचपना होता है, तो ये सोच लो कि कोई आपका स्टूडेंट है, उसको अपनी कोई साइंस टीचर है और ठीक है नाम भी उसका विनीता कृपलानी है, सपोज करो, उस पर क्रश हो गया। तो अब वो क्या, देखो ये उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो इसका देखो फुल फॉर्म क्या है? साइंस टीचर SC साइंस टीचर विनीता कृपलानी। देखो वो जो बोल रहा है क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन, MN फॉर क्या है? मन, मैग्नीज को हमने मन बना दिया, मन फैकोनी क्यों जलाती हो? तो इसको हमने कैसे बना दिया है बता? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती हो। देखो एक बिल्कुल सीक्वेंस में बन जा रहा है। तो अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप लोगों को जो फर्स्ट जो ट्रांजिशन, ठीक है, सीरीज है, वो आपको क्या हो जाएगी बता? याद हो जाएगी। ओके, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती हो। अब इसके बाद
जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जो येट्रियम से स्टार्ट हो रही है और कैडमियम पे कंप्लीट हो रही है। अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपका ठीक है क्या ट्रिक है, इनके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो देखो आप लोगों को कौन सी ट्रिक ज्यादा बेटर लगती है, ज्यादा इजी लगती है। देखो अब इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है ओके। ये एक शेर टाइप का है, ठीक है बना, शेर मार दिया हमने। ये जिंदगी नहीं, देखो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। इसको ऐसे याद करोगे, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो के पुकारेगी, पीडी को हमने पुकारेगी आज चांदनी। तो ऐसे याद करेंगे तो मेरे हिसाब से याद ही हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ओके। नेक्स्ट लास्ट, ये जो आप लोगों का थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। मतलब ठीक है, होता ही है कभी स्कूल में देखना, जो बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल मार के हफ्ता लेते हैं, कभी उनका टिफिन खा देते हैं। मेरे हिसाब से आपने भी अपनी लाइफ में कभी कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट किया ही होगा। बात लगेगी बाद में टीचरों के हाथ मार खाया होगा, लेकिन इतना किया होगा, मतलब एटलीस्ट करना चाहिए सर, ठीक है ओके। ऑफ द ठीक है बोल रहा हूं फोन। तो देखो ये क्या है, ला हफ्ता, ये कैसा बताओ, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वो, W फॉर वो, टंगस्टन को वो, और ये ROI इसको रोई, ला हफ्ता वो रोई, ला हफ्ता वो रोई। और उसके बाद भी ठीक है हम उसको और धमका रहे, हम बोलेंगे पिटाई और होगी, ला हफ्ता वो रोई, ला हफ्ता वो रोई, पिटाई और होगी। फर्दर उसको हम लोग ठीक है मारेंगे अगर वो और कहना नहीं मानेगी, ठीक है बन गया ना। तो ऐसे आप लोगों के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद हो जाएगा, आपको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज याद हो जाएगा, और आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी इजीली से ठीक है याद हो जाएगा ओके। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको एक छोटा सा और हेल्प करता हूं, बहुत ही सिंपल सा है, ट्रिक है, मतलब बोल सकते हो कि अगर आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पीरियड वाइज एलिमेंट्स, सॉरी ये जो ग्रुप वाइज एलिमेंट है, अगर इनके एटॉमिक नंबर को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए भी एक सीक्वेंस होता है, इसके लिए भी एक सीक्वेंस होता है। अब देखो एक्चुअली सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस ये है कि आप छोटे छोटे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लो। जैसे मान लो ये S ब्लॉक है, तो आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर तो पता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बता, 3 है, जस्ट सपोज करो। तो अगर आपको सोडियम का भी एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आपको मैं ट्रिक में बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट होते हैं इनमें 8 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 8। नेक्स्ट के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं इनमें भी 8 का डिफरेंस होता है, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट होते हैं इनमें 18 का डिफरेंस होता है, नेक्स्ट में 18 का डिफरेंस होता है, और जो लास्ट के 2 होते हैं उनमें 32 का डिफरेंस होता है। तो कैसे याद करना, 8 8 18 18 32। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 55, और 55 और 32 87। देखो कितने इजी से याद जाए। तो जस्ट आप एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करो, बाकी का अपने आप याद हो जाता है। लाइक देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसमें दोबारा से 8 ऐड कर दोगे तो 20, देन 18 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 56, और लास्ट में 32 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 88। अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें बस आप 1-2 एलिमेंट्स के याद रखो। जैसे सपोज करो आपने कार्बन का याद रखा, एटॉमिक नंबर क्या, 6, तो नेक्स्ट एलिमेंट में 8 ऐड कर दो तो वो कितना हो जाएगा बता, 14 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में आप 18 ऐड करना तो ये कितना हो जाएगा, 32। नेक्स्ट में 18 ऐड करो तो वो हो जाएगा 50, और लास्ट में 32 करो तो वो हो जाएगा आपका 82। इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 18 का। और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें 32 का हो गया। तो देखो सिंपल सा है। अब ये तो आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करने का तरीका हो गया।
अब अगर आपको ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ग्रुप में पोजीशंस बतानी है कि एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, ठीक है, बन गया ना। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर आपको कोई एलिमेंट देते हैं तो सबसे पहले आप क्या करना, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कौन सी वाली? सबशेल वाली, 1s2 2s2, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट में s में एंटर करता है तो आप समझ जाना कि वो s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपको s ब्लॉक एलिमेंट मिल गया तो आपको एलिमेंट तो मिल गया। अब पीरियड बताने के लिए क्या करते हैं? पीरियड बताने के लिए जो अब वो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू देखना, तो वो उसका पीरियड हो जाएगा। ओके, और ग्रुप के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट है तो या तो वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा या तो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो अगर लास्ट के एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा। अगर लास्ट के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा? सेकंड का होगा। आपको शायद अजीब सा लग रहा होगा, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करता हूं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। ओके, एटॉमिक नंबर 12, तो एटॉमिक नंबर 12 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? s में एंटर कर रहा है, तो दिस इज s ब्लॉक एलिमेंट। ये एक s ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, अब जब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2 है, 2 है एंड लास्ट में 3 है। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्यों? सबसे बड़ी वैल्यू, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है 3। तो इसका मींस कंफर्म हो गया कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा है? ये थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का किसका है? थर्ड पीरियड का। देखो पीरियड भी पता चल गया। अब सपोज करो इसमें 3 होता ही नहीं, जस्ट 2 होता, तो ये एलिमेंट किसका होता? सेकेंड पीरियड का होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसका ग्रुप बताना चाहें कि ये कौन से ग्रुप का है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए हमेशा सबसे पहले आप ब्लॉक बताया करो, सबसे पहले ब्लॉक। तो अगर आपको पता है कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है बताओ? एस ब्लॉक एलिमेंट है तो या तो फर्स्ट ग्रुप का होगा या तो सेकेंड ग्रुप का होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप आते हैं। तो आप लास्ट में देखो पावर कितनी है? 2 है, पावर 2 है, तो पता चल गया कि ये एलिमेंट दरअसल किसका है? सेकेंड ग्रुप का है। अगर ये पावर 1 होती, लास्ट का पावर 1 होता, तो ये क्या होता? फर्स्ट ग्रुप का। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं मैग्नीशियम। ओके, एस ब्लॉक थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप, तो ये मैग्नीशियम हमारा, ये देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, डेफिनेटली एस ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, बिल्कुल मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में ही आ रहा है। ओके, और सेकंड ग्रुप में देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, कंफर्म भी हो गया। हम बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अब एक मूव करते हैं हम लोग किसमें? पी ब्लॉक में। अगर हमारे पास कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसमें ग्रुप पीरियड को हमको बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? यहां भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज करो हमने नाइट्रोजन ले लिया, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p3। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, तो इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? एक p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, क्लियर हो गया, ये एक p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब पीरियड के लिए मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 1 2 2, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो ये क्या है? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ओके, ये भी हमारे को चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे? ग्रुप सबसे टिपिकल थोड़ा सा ग्रुप ही पड़ता है, तो ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे? जस्ट देखना कि जो ये नाइट्रोजन है, ये जो क्या है? नाइट्रोजन है, ये पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट होगा पी ब्लॉक का, तो उसके ग्रुप के लिए ट्रिक क्या होती है? उसके लिए ग्रुप के लिए होती है 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। आप 12 में हमेशा नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट के पी इलेक्ट्रॉन है, उनको ऐड कर देना। तो यहां पर कितने हैं पी बताओ? अगर यहां पर हम ग्रुप बताना चाहें तो 12 प्लस 3 दैट इज 15, तो ये 15 ग्रुप का हो गया। और आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जस्ट देखो किसके ऊपर लिखा है? 15 ग्रुप के अंदर लिखा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये हमारे फर्स्ट
पीरियड है और ये कौन सी बता, सेकंड पीरियड है, कंफर्म हो गया। अब लास्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन इनको भी याद करने का आपको ट्रिक बता देंगे। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो जैसे सपोज करो हमको Fe दे रखा है, एटॉमिक नंबर 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किसके हिसाब से लिख देते हैं, नोबल गैस के हिसाब से लिख देते हैं। आर्गन, एटॉमिक नंबर आपको पता है यहां तक 18 हो जाएगा, 3d6 4s2, 3d6 4s2। तो ये लास्ट में ऐसा करके ये कंफ्यूज मत करना कि इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो डी सबशेल की एनर्जी होती है वो एस से थोड़ी सी कम होती है, तो इनमें हमेशा डी अंदर लिखा जाता है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, डी में एंटर कर रहा है, तो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जस्ट देखना, अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो अगर इसमें आप वैल्यू देखोगे तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता, 4, तो यानी ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। किसका है, फोर्थ पीरियड का। आप चेक कर सकते हो, देखो नाइट्रोजन सॉरी Fe ये फोर्थ पीरियड का है और ये डी ब्लॉक में तो आ रहा है। अब इसके ग्रुप के लिए क्या करेंगे, तो ग्रुप के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि अगर हम लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, अगर हम लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो उसके पीरियड के लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट के, ठीक है सॉरी, ग्रुप के लिए आप क्या करना, अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन का है तो आप 3d + 4s के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अगर वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है तो 4d और 5s के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अगर वो थर्ड है तो 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। बस ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना तो जो नंबर आएगा दैट इज ग्रुप। तो बताओ d में कितने हैं, 6, s में कितने हैं, 2, तो 6 और 2 8, तो देखो मिल गया 8 का। बहुत इजी होता है। जैसे जिंक है, जिंक के लास्ट में होता है 3d10 4s2, तो देखो 10 और 2 12 हो गया। आप किसी का भी दे सकते हो। क्रोमियम जो कि एक्सेप्शन है, 3d5 4s1, तो ये 5 + 1 ये क्या है, 6 है। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का करोगे। बस अब आपको जाते जाते मैं थोड़ा सा एक चीज़ हेल्प कर देता हूं कि थोड़ा सा ये ट्रिक बोल सकते हो, जनरल जो भी चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो थर्ड होता है, थर्ड। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 3 एलिमेंट्स है, नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट और आपके हिडन है। ये इसके जस्ट नीचे एक्टिनियम भी होता है, AC। तो इसमें 14 एलिमेंट्स और होते हैं, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। तो सोलो 14 14 28 29 30 31 32, यानी ये जो थर्ड पीरियड है ना, इसके अंदर आप सोच सकते हो कितने एलिमेंट्स है, बताओ 32 एलिमेंट्स है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड ग्रुप। ओके, लास्ट में अगर आप लोगों को एक छोटा सा जाते समय एक ट्रिक और बता देता हूं, ये भी सही है, ठीक है। ओके, ये जो 6 ग्रुप है, अगर इसको आप याद करना चाहते हो तो ये सोच सकते हो, ये मॉलिब्डेनम के लिए डेडिकेटेड दे दिया हम लोग इसको। ऐसे अगर आप ग्रुप याद करना चाहते हो, क्रोमियम मोस्ट वांटेड, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्या है, जो क्रोमियम है वो आप लोगों का सबसे मोस्ट वांटेड है। तो ये ट्रिक है, ये कभी एंडलेस नहीं होती, जस्ट आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जितना आप रिवाइज करोगे तो उतना ही आपको याद होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे फिर हम। ओके, बाय।